दिल्ली सरकार द्वारा कृषि भूमि के सर्किल रेट असमान रूप से बढ़ाए जाने के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में दिल्ली के उपराज्यपाल से मिला। देखें ये रिपोर्ट। आज दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें आदरणीय देवेंद्र यादव जी, हमारे पूर्व विधायक विजय लोचव जी, अनिल भारद्वाज जी, हम लोग एक दिल्ली के जो किसान हैं, पिछले दिनों जो आप लोगों के माध्यम से एक चर्चा दिल्ली में बनी हुई है कि दिल्ली के जो कृषि योग्य जमीन है उनका सर्किल रेट को रिवाइज किया गया और दिल्ली को 4-5 श्रेणी में बांट करके एक प्रस्ताव भेजा गया एलजी साहब को। इस प्रस्ताव को जब हमने खंगाला जांचा तो उसमें जो खास तौर से जो ग्रामीण देहात है, किसानों में एक तरह से चर्चा का विषय है कि आखिर कैसे हो सकता है कि दिल्ली को 4-5 श्रेणी में बांटना। अब से पूर्व में इस तरह की कोई भी कैटेगरी दिल्ली में नहीं होती थी। जब सर्किल रेट बढ़े, पिछले लगभग 7 बार दिल्ली के अंदर सर्किल रेट बढ़े, तो कहीं पे भी चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, इससे पूर्व कोई भी सरकार रही है, उन्होंने समान रूप से दिल्ली को देखा और समान रूप से हर किसान की उस भूमि को सर्किल रेट में डिवाइड किया। लेकिन इस बार अरविंद ने एक तानाशाही रवैये के तहत, जिस तरह से आपने देखा शराब नीति पे बातें बहुत की गई और उठा करके एक पॉलिसी बना दी गई, वैसे ही अभी भी हो रहा है। ये उठा करके इन्होंने कृषि योग्य भूमि के सर्किल रेट अपने मन मुताबिक बांट दिए गए। तो इसका हम एक ज्ञापन लेकर के आए थे। हमने आज ये भी कहा है एलजी साहब को, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बड़ी बू आ रही है और सवाल इस बात पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ये किस तरह से इन दरों को बढ़ाना चाहते, उसका पैमाना क्या है, क्या फीडबैक लिया, नथिंग। हमारे पास सूचना ये है, यमुना बैट के अंदर कई सिटिंग इनके जनप्रतिनिधियों ने जमीन खरीदी हुई है। कहीं उनको सरकारी योजनाओं के तहत फायदा पहुंचाना तो मकसद नहीं है, नंबर 1। और दूसरा, इस शहर को जिस तरह से केंद्र सरकार नफरत में बांट रही है, वैसे किसानों के बीच में बांटने की एक प्रक्रिया है, जो मुझे लगता है कि ये लोगों के अंदर एक संदेश इस तरह का जाएगा जो दिल्ली के लिए हित में ठीक नहीं है। इसी के लिए हमने आज एलजी साहब से मुलाकात की, अपना पक्ष रखा। हमने इसमें एक जांच की मांग रखी है कि इस पूरे सर्किल रेट के पीछे कहीं गहरी साजिश तो नहीं है। क्या चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यमुना बैट के अंदर, क्या उनको फायदा पहुंचाने की तो एक साजिश नहीं है। और दूसरा, यदि आप बढ़ाना ही चाहते हैं, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, तो पूरी दिल्ली के किसानों को समान रूप से लगभग हमने जो मांग रखी है 6 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का कम से कम सर्किल रेट तय किया जाए और सरकार अधिकरण करे तो उनका मुआवजा उसके तहत उनको दिया जाए। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमने उनके सामने रखी है। और ये भी कहा है एलजी साहब से, इसको जब तक पास न किया जाए, जब तक आम जनमानस से संवाद स्थापित न किया जाए। शीला जी एक बड़ा उदाहरण रही हैं। भागीदारी के तहत लोगों के संवाद किए जाते थे, सुझाव लिए जाते थे, राउंड टेबल मीटिंगें होती थी और उस पर निर्णय लिया जाता था। लेकिन अब एक तानाशाही रवैया दिख रहा है, जो केंद्र की सरकार कर रही है वैसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली में कर रहे हैं। तो उसी को लेकर के आज प्रतिनिधिमंडल मिला और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के किसानों को और गांवों को बांटा नहीं जाएगा। और मुझे ये पूर्ण रूप से खुशी होती है कि एलजी साहब ने हमारी बात को सुना। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास बहुत सारी इस तरह की जानकारियां हैं जिसमें शायद भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं अंदेश है। तो बेसिकली आप लोग अरविंद केजरीवाल सरकार की शिकायत करने आए थे। एक तरफ सर इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से 24 की तैयारी कर रहा है, आप लोग लगातार अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं। किस तरह से अलायंस काम करेगा राष्ट्रीय स्तर पर, दिल्ली की भी बात? देखिए, मैं एक तो आपको दुरुस्त कर दूं, मैं पिछले 3.5 साल से, तो मैं जब से अध्यक्ष बना हूं, मैं और उससे पूर्व कांग्रेस के जितने बड़े हमारे चाहे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने इस सरकार की जो वादा खिलाफी है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। अरविंद के भ्रष्टाचार पे सवाल पूछते रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं। आप लोग इस बात के साक्षी हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जिसने शराब के भ्रष्टाचार महाघोटाले को उजागर किया था। आज उसका नतीजा है कि मुख्यमंत्री जी के सबसे नजदीकी प्रिय मंत्री जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं। जो जमीनों का खेल हुआ है, सत्येंद्र जैन पे बड़े संगीन आरोप है, तो वो भी देखना पड़ेगा क्या उनकी जमीन भी दायरे में है, कि अरविंद केजरीवाल अपनी जमीनों का रेट बढ़ाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल होगा। तो आपने जो बात कही है, मैं स्पष्ट कर दूं, पूरी तरह से दिल्ली की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है, कहीं समझौता नहीं होगा। 15 साल इस शहर को कांग्रेस ने और शीला जी ने बनाया। उन दिल्ली वासियों के अधिकारों में यदि कटौती होगी तो हम सवाल पूछेंगे। हमारी प्राथमिकता दिल्ली शहर है, दिल्ली का जो व्यक्ति है उसके रोजगार की, सुरक्षा की, महिला सुरक्षा की, दिल्ली के सद्भाव, मोहब्बत, प्यार की, दंगा रहित दिल्ली की जो हमने खूबसूरती देखी है, दिल्ली को विश्व में जो पहचान थी, उसको कायम करने के लिए अरविंद से लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछते रहेंगे। ये हमारा विपक्ष का एक जिम्मेवार विपक्षी जिम्मेवारी बनती है, उसको हम पूरी तरह से निभाएंगे। ठीक, ओके।